वेलकम बैक। एपिसोड 3 में मैंने गूगल फॉर्म्स के ऊपर लेके कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है आप सबको पता हो, पर फिर भी इसको कैसे करना है, कुछ किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी है क्विजेस बनाने के टाइम पे, या आपने जब असाइनमेंट्स बनाते हो तो कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आपकी स्कोरिंग में गड़बड़ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बच्चे ने आंसर ठीक किया हुआ फिर भी उसको स्कोर नहीं मिला है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड के अंदर मेरा मेन टॉपिक्स होगा क्रिएटिंग क्विजेस इन एडवांस। एडवांस में आप नंबर ऑफ क्विजेस कैसे बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम के अंदर जाके ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग स्कीम को आपको समझना पड़ेगा कि गूगल फॉर्म के अंदर जब बच्चा आंसर देता है तो उसके आंसर का ऑटोमेटेड स्कोरिंग सिस्टम किस तरह से आंसर्स को उठाता है और कैसे आंसर देता है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने कोई गलती की है तो बच्चा अगर ठीक आंसर भी लिखा होगा तो भी उसको आंसर नहीं मिला, तो भी उसको स्कोर नहीं मिलेगा। उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको स्कोर क्यों नहीं मिला। ठीक है, उन कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं ध्यान दूंगा आज के इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम मैथ्स के जो इक्वेशंस हैं और सिंबल्स हैं, ये कुछ टीचर्स के फ़ोन भी आए थे कि उनका स्पेसिफिकली कहना था कि भाई सर मैथ को हम कैसे लिखें। मैथ की ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया या डिवाइड रेशियोस हो गए, प्रोपोर्शंस हो गए, इनको कैसे लिखना है, क्या करना है। तो उसके बारे में भी इस एपिसोड के अंदर मैं बात करूंगा। उसके बाद एक बार हमने क्विजेस बना लिए तो उन क्विजेस को हम इंपोर्ट करके क्लासरूम के अंदर कैसे लें, जो एडवांस में हम बनाएंगे उनको कहाँ पे रखना है और वहाँ से उसको क्लासरूम के अंदर कैसे लेके आना है। ये 4 मेन टॉपिक होगा आज का इस एपिसोड के अंदर। कोशिश करूंगा इसको छोटे से छोटा लेंथ रखने के लिए। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ एग्जांपल्स जो मैं क्वेश्चन वाइज लेके जाऊंगा जहाँ पे मुझे समझानी पड़ेगी कि आपके इस जगह पे इन चीज़ों को ध्यान देनी है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर मेरा उम्मीद है कि ये डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने के टाइम पे। क्योंकि एक बार क्विज बनाने के बाद दोबारा उसको एडिट करना, दोबारा उसको ये करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग पे जब बनता है तब इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देके करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये मैं अभी ये मैं अभी अपने क्लास में आ गया। ठीक है, मैं क्लासरूम से मैं क्रिएट नहीं करूँगा क्विजेस। मैं क्या करूँगा, नए टैब पे जाके मैंने गूगल फॉर्म्स में जाऊँगा। ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू मैं क्विजेस बनाऊँगा। ठीक है, फॉर्म्स में क्लिक कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, इसलिए सीधा हुए मुझे मेरे अकाउंट्स में लेके चला जाएगा। ये फॉर्म से गो टू गूगल फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ से मैं गूगल फॉर्म्स में जाऊँगा, या इस तरह से भी जा सकता हूँ, या मैं सीधा ड्राइव में जाके मेरे गूगल ड्राइव के अंदर जाके वहाँ पे भी मैं फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा है मैं गूगल फॉर्म के अंदर सीधा ऐप्स के अंदर होके मैं गूगल फॉर्म के अंदर भी जा सकता हूँ सीधा। ठीक है, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब मैं यहाँ पे न्यू फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, ब्लैंक। अब जब मैं फॉर्म न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, अनटाइटल्ड फॉर्म। ये फाइल का नाम जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नेम लगभग हम सेम रखेंगे ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है और ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपना थीम सेट कर सकते हो, आपके गूगल फॉर्म किस तरह से दिखना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिए। थीम सेट करना है तो थीम सेट करने के लिए इसको क्लिक करके यहाँ से आप कलर उठा सकते हैं। अदरवाइज ये प्लस साइन पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन भी मिलेगा, चूज इमेज है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना इमेज भी यहाँ से थीम में से इमेज उठा सकते हैं, इमेज उठा के आप लगा सकते हैं। ठीक है, वर्क एंड स्कूल का मैंने ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक चीज़ मैं लूँगा। वर्क एंड स्कूल के अंदर मैं ले रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये करके इंसर्ट कर दिया तो मेरा थीम देखिए, अब थीम बैकग्राउंड मेरा क्विज का ये बन जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ सेटिंग के अंदर। ठीक है, सेटिंग के अंदर जब जाऊंगा तो इस जो क्विज में बना रहा हूँ फॉर्म का, इसका मुझे 3 टैब्स मिलेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। जनरल के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर आप चाहते हो कि सारे बच्चों का ईमेल कलेक्ट हो जाए तो आप इसको यस करोगे। रेस्पॉन्स रिसिप्ट क्या कह रहे हैं, रेस्पॉन्डेंट्स रिसीव ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस। अगर आप चाहते हो कि उनके मेल पे भी एक कॉपी जाए तो आप इसको क्लिक करोगे। उसके बाद ऑप्शन है, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो देना है या हमेशा उसके पास भेजनी है। ठीक है, नॉर्मली हम ये ऑप्शन को ये करते हैं, हमेशा भेजनी है। ठीक है, रिक्वायर साइन इन, ये आप करने की जरूरत नहीं है। अब रेस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, अगर वो सबमिट करने के बाद एडिट करने के उनके पास अगर आप परमिशन दोगे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस। ठीक है, वो
देख सकते हैं, समरी चार्ट्स और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रेजेंटेशन के अंदर जाकर देखूंगा प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या है। शो प्रोग्रेस बार कितने हो गया, ठीक है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर्स, ये सफल क्वेश्चन ऑर्डर पे अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे जैसे बच्चों को जिन जिन को आपने क्विज भेजोगे, जब वो क्विज का पेज खोलेंगे तो हर एक को अलग अलग सवाल आएगा, सवाल का ऑर्डर सेम नहीं होगा, अलग अलग सवाल आएगा। आप हमेशा सफल करके छोड़ो ताकि क्वेश्चंस डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है और क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो सारे सफल होके आएंगे, ठीक है ना, ये बेस्ट है। उसके बाद क्विजेस में जाके आपको ये वाला बटन कंफर्म करना पड़ेगा, मेक दिस ए क्विज। इस स्लाइड को आपने ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन रखोगे तभी जाके आपका स्कोरिंग होगा, आंसर कीज होंगे, स्कोरिंग होगा सब कुछ, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसको ऑफ करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ देखिए आंसर की का ऑप्शन आया, मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ। ये आंसर की का ऑप्शन यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी आंसर की है, ठीक है। मैं वापस उसी गियर बॉक्स में जा रहा हूँ, क्विजेस में जा रहा हूँ, इस ऑप्शन को मैं बंद कर रहा हूँ स्लाइड को, ठीक है, सेव कर रहा हूँ। अब देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे आंसर की चला गया। दैट मीन्स आप इसमें ग्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ना आंसर कर सकते हो, ना स्कोर दे सकते हो, ठीक है। सो हमेशा चाहे वो आप क्लासरूम के अंदर भी अगर आपको आंसर की नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपको इस गियर बॉक्स में जाना है, जाके क्विजेस में जाके यहाँ से आपको ये ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी, स्लाइड को ऑन करना पड़ेगा। करने के बाद सेव करोगे तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्म रेडी है क्विज बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, शायद आपके फॉर्म पे ये चीज़ ना आए, ये वाला चीज़ यहाँ जो दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान रखिए। ये आज के टॉपिक के अंदर है, ये सिंबल क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चंस बना लें, क्वेश्चंस बना के क्विजेस बना के उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन टाइप है वो मेरा होगा चेक बॉक्सेस को लेके मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चेक बॉक्सेस में क्या होगा, मोर देन वन आंसर ठीक होंगे। जो क्वेश्चन उस टाइप का होगा जिसके अंदर की एक से ज़्यादा आंसर ठीक होने का गुंजाइश है, वहाँ पे हम चेक बॉक्सेस के टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, क्विज बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। पहले तो हम फॉर्म का नाम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेमो 1 और मैंने यहाँ पे भी डेमो 1 कर दिया, ठीक है। डेमो 1 हो गया। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। ये दिया ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 में मैं दे रहा हूं रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ये दे दिया। देने के बाद ठीक है, यहां से कंफर्म कर लो आपने सही किया। चेक बॉक्सेस करना है हमें, मल्टीपल चॉइस नहीं, चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन दिया। अब कौन सा आंसर ठीक है उसको मुझे सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आंसर की में जाऊँगा। बाकी प्रोसेस सारा सेम वही है। इसमें कितने ठीक है, 1 2 3, 3 ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर फीडबैक क्या होगा, आंसर फीडबैक अगर आप देना चाहते हो करेक्ट आंसर्स के लिए क्या दोगे आप, मान के चलिए एक आंसर दीजिए वेल डन, ठीक है, वेल डन, सेव कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया अगर सारे के सारे आंसर ठीक है। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ग्रेडिंग तभी होगी अगर बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा ठीक होगा, यानी कि 100% ठीक होगा, तब जाके उसको स्कोर मिलेगा। अगर उसने 3 में से अगर एक भी मिस कर गया टिक करना तो उसको 0 ही मिलेगा। यहाँ पे आपके स्कोरिंग में अप एंड डाउन आएगा। बच्चा बोलेगा मैंने 2 आंसर तो ठीक लिखे थे, मुझे 2 पॉइंट्स नहीं मिले, वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको 3 के 3 नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा 100% अगर ठीक होगा तभी स्कोर मिलेगा, नहीं तो 0 कर देगा, ये गूगल फॉर्म हमेशा 0 कर देगा, ठीक है। ये इसको कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक बार हमारा कुछ क्विज बन जाए, तो पूरा बन जाए, फिर मैं आपको उसके बताऊंगे, बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। डन पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये चीज़ ठीक है, डन कर दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। रिक्वायर्ड ऑन है, ठीक है, रिक्वायर्ड हमेशा ऑन रखिए ताकि बच्चा इसको मिस ना करे, ठीक है। तो अभी सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ
वो होगा शफल का, मैंने आपको पहले बता दिया। सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन मेरा होगा, डिपेंड करता है शॉर्ट आंसर टाइप का, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, प्लस बटन पे क्लिक करूंगा ताकि मेरा एक और सेक्शन ऐड हो जाए। अब यहाँ पे मेरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं बाद में, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखा था, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट populated country in the world, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर में आंसर की के अंदर जाऊंगा, जाके मैंने आंसर्स लिखूंगा। जब मैं आंसर लिखूंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्या क्या लिखना है, ठीक है। ऐड ए करेक्ट आंसर क्या है, हो सकता है इंडिया, सेकंड हिंदुस्तान, थर्ड भारत, मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, इसको आप टिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकता है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ये तो ठीक है प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल में लिख दिया। मान के चले आपका ऐसा कोई आंसर होगा जिसके अंदर की छोटे कैपिटल स्मॉल लेटर्स में भी आंसर लिखा जाए तो ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आ सकता है। अगर इंडिया कैपिटल में, कैपिटल पहला आई अगर कैपिटल में लिखा हुआ है, बच्चे ने अगर स्मॉल में लिख देगा तो वो स्कोर नहीं मिलेगा, उसको स्कोर ये काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे आपने लिखे हैं ये हूबहू वैसे ही वैसे मैच कराएगा, अगर मिल गया तो आंसर ठीक होगा, नहीं तो आंसर ठीक नहीं होगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो अगर बच्चा कहता है कि मेरा आंसर ठीक था फिर भी आपने गलत कर दिया, ठीक है ना, ये एक पॉइंट का ही है। इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट अगर आंसर लिखता है बच्चा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो दोनों ठीक है, तो आप उनको भी ऐड करना पड़ेगा, लाइक INDI है स्मॉल लेटर में मैंने ऐड किया, फिर हिंदुस्तान स्मॉल लेटर में ऐड किया, फिर भारत ये भी ऐड किया। अब ये इनमें से कोई भी होगा उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए ये केस सेंसिटिव है। शॉर्ट आंसर में जो भी आप आंसर लिखोगे वही आंसर अगर बच्चा लिख रहा है उसी स्टाइल में तो ही उसको स्कोर मिलेगा, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा या अल्फ़ाबेट्स में चेंजेस आएगी तो उसको स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डन। अब ये भी रिक्वायर्ड ऑन है, ठीक है। शफल ऑन है, शफल हमने पहले ऑन कर रखा था, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, मैंने पहले भी इमेज टाइप का क्विज आपको बताया था, उसके अंदर मैं क्वेश्चन के साथ इमेज लगाया था, पर यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के साथ इमेज लगाऊंगा, ठीक है। उसको कैसे करना है देखिए, प्लस बटन पे क्लिक किया, तीसरा क्वेश्चन मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये किस टाइप का है, MCQ से, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी टिक है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में लिख रहा हूँ अभी, विच वन इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, which one from the following is a utility software, ठीक है। अब मैं ऑप्शन 1 पे, ठीक है, ऑप्शन 1 पे मैं लिख रहा हूँ विंडोज, ऑप्शन 2 MS ऑफिस, ऑप्शन 3 स्कूल ERP, ऑप्शन 4 विनरार। अब मैं इनके साथ इमेज लगाऊंगा, यहाँ पे मैं इमेज लगाऊंगा, ठीक है। इमेज पे क्लिक करूंगा, ऐड इमेज, गूगल इमेज सर्च पे जाऊंगा, जाके विंडोज लोगो लिखूंगा, ठीक है। लोगो लिखते ही यहाँ पे मुझे लोगोस आ जाएंगे, ठीक है। मैं कोई भी लोगो उठा लूंगा, ये पिक्चर मान के चलिए इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इस इमेज का साइज आपने छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद MS ऑफिस, उसी तरह ऐड इमेज, फिर मैं गूगल सर्च MS ऑफिस लोगो, ठीक है। सपोज मैंने कोई छोटा सा ले लेता हूँ, ये ले लिया MS ऑफिस या MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ले लिया, ठीक है। इंसर्ट, उसी तरह स्कूल ERP, गूगल सर्च स्कूल ERP,
कोई भी लोगो हम उठा लेंगे, छोटा सा लोगो कोई भी उठाना है, या हम अगर बड़े लोगो अगर मिल रहा है तो भी उसको भी हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको ले लेते हैं, इंसर्ट, उसके बाद विनरार, गूगल में सर्च विनरार, ये लगा दिया। चलिए, ये हो गया, रिक्वायर्ड ऑन है। ठीक है, अब आंसर की में जाके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विनरार है, इसको टिक करिए और पॉइंट्स में एक पॉइंट्स लगा दिया, डन। ठीक है, हमारा ये 3 रेडी हो गया। ठीक है, ये 3 रेडी होने के बाद हमारा फॉर्म हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्म मैंने कहाँ बनाया हुआ है, गूगल फॉर्म इंडिपेंडेंटली बनाया हुआ है। ठीक है, पर ये इंडिपेंडेंटली कहाँ बनी है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी, मैं लॉगिन हूँ मेरे अकाउंट को, तो मेरे ये ड्राइव में जाके सेव होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये ड्राइव में जाके सेव होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइव में किस जगह पे सेव होगा और कैसे सेव होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे कि इस फॉर्म को हम क्लासरूम के अंदर लेके कैसे जाएंगे। अब ये मेरा फॉर्म बन गया, फॉर्म बनने के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेंड कर दूं इसको। ठीक है, अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूं तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक तो ईमेल वाला ऑप्शन मिल रहा है, एक लिंक मिल रहा है। ठीक है, अब ईमेल पे अगर मुझे भेजना है, यहीं से अगर मुझे भेजना है तो मैं उन सबका ईमेल यहाँ पे भरता जाऊँगा। ठीक है, भर के मैंने क्लिक कर दिया, सेंड पे क्लिक कर दूंगा तो ये सीधा उनको डिलीवर हो जाएगा और उनके पास मैसेज भी चला जाएगा। ठीक है, पर मैं ये ईमेल के थ्रू नहीं करना है मैंने। नेक्स्ट क्या ऑप्शन, लिंक है। अब ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक लिंक जनरेट हो रहा है, ये इस फॉर्म का लिंक है। जो ये लिंक आप जिसको भी भेजोगे, ये इस लिंक पे क्लिक करते ही ये फॉर्म उसकी स्क्रीन पे लोड हो जाएगा और उसको क्विज देने के लिए, टेस्ट देने के लिए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पर ये भी मैंने नहीं करना है। अब ये जो लिंक आप देख रहे हो, ये एक्चुअली लिंक आ कहाँ से रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिंक जब आप देखो, आपका फॉर्म ये अभी बना हुआ है, फॉर्म के अंदर ये आई वाला आइकन है जो कि प्रीव्यू बता रहा है। ठीक है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करो। जब प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हो तो ये जो लिंक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वही लिंक है, ये वही लिंक है जो वहाँ पे हम अपने लिंक को देखा था। ठीक है, ये व्यू फॉर्म याद रखिए, व्यू फॉर्म देखिए। अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसमें जा रहा हूँ, सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ और इस लिंक पे कर रहा हूँ तो ये आपको व्यू फॉर्म ही मिलेगा लास्ट में। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ पे अगर प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये वही वाली लिंक है। ठीक है, ये वही वाली लिंक मिलेगा, सेम वही चीज़ लिंक मिलेगा आपको, फॉर्म व्यू होगा। ठीक है, डेमो 1 वही वाला फॉर्म लिंक होगा। ठीक है, वही वाला दिखेगा। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब ये मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा। अब मैं इसको बंद कर दिया, मतलब क्या है, मेरा फॉर्म बंद हो गया और सेव भी हो गया। ये सेव कहाँ पे होगा, मेरे गूगल ड्राइव के अंदर होगा। ठीक है, अब मैं गूगल ड्राइव के अंदर जाऊँगा कैसे, देखो मेरा क्लास खुली है। ठीक है, मैं क्लास वर्क में जा रहा हूँ। क्लास वर्क में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, क्लास ड्राइव फोल्डर। ठीक है, इसके थ्रू मैं मेरे ड्राइव में जाऊँगा जहाँ पे मेरा ये वाला डेमो 1 मेरा फाइल सेव है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, क्रिएट करना है, क्रिएट असाइनमेंट। ठीक है, क्रिएट असाइनमेंट करके यहाँ पे मैंने क्या देनी है, टॉपिक 1 मेरा कंप्यूटर ये का था, मान के चलिए मैंने दे रहा हूँ वही डेमो क्विज नाम दे दिया। ठीक है, डेमो क्विज नाम देके टेस्ट योर IQ दे देता हूँ, टेस्ट योर IQ, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऐड पे क्लिक करके गूगल ड्राइव पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं ये लिंक यूज़ नहीं करूँगा, ये लिंक यूज़ करूँगा तो वही लिंक मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, पर मुझे पता है कि मेरा फॉर्म सेव है कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे, तो मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक करूँगा। अब ये सीधा मुझे मेरे गूगल ड्राइव के अंदर ले जाएगा। अब देखिए डेमो 1 जो मैं बनाया हुआ है वो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा और ऐड करूँगा। ठीक है, रिसेंट में दिखा देगा, नहीं तो माई ड्राइव के अंदर भी जाके मैं ये फाइल लोकेट कर सकता हूँ, ये फाइल जहाँ पे भी है। ठीक है, अब माई ड्राइव पे आप क्लिक करो, माई ड्राइव पे भी आपको दिखा देगा ये कहाँ पे सेव है। ठीक है, अब ये देखिए फाइल्स के अंदर यहाँ पे डेमो 1 है। ठीक है, तो ये नॉर्मली अभी मैंने बनाया हुआ है इसलिए मुझे रिसेंट में पहला ऑप्शन पे ही मिल जाएगा। इसको मैं क्लिक करके ऐड करूँगा तो ये ऐड हो गया। ठीक है, ऐड होने के बाद अब ये मैंने मान के चलिए मैंने टॉपिक 1 के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, मेरा क्लास 1 के लिए बनाया था, ये फर्स्ट लेसन के लिए बनाया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉपिक में जाऊँगा, टॉपिक में जाके अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में क्लिक करूँगा। एक बार ये हो गया। ठीक है, होने के बाद असाइन
करना है तो आप इमीडिएटली असाइन कर दीजिए, या ऑलरेडी सेव है इसको बंद करके आप वापस भी जा सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, ना असाइन करूँगा ना कुछ भी करूँगा, कुछ नहीं करके मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब ये डेमो क्विज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके मुझे अगर देखना है मैं एडिट में जाऊँगा। ठीक है, एडिट में जाके देखूँगा, फाइल को खोल के देखूँगा कि सही फाइल लोड हुआ है या नहीं है, कंफर्म करूँगा। अब यहाँ पे देखिए वही वाला फाइल्स लोड हुआ है। अब यहाँ पे जाके अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैंने और कोई क्वेश्चन ऐड करना रह गया, मैंने ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला एडिट दिस फॉर्म है, इस पर क्लिक करके मैं इसमें फर्दर एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सारे। अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, एक टाइप और ऐड करूँगा जो कि बेहद ज़रूरी है, उसको आपने जानना पड़ेगा कि किस तरह से उसको डील की जाए, उस क्वेश्चन के साथ किस तरह से डील की जाए, वो है पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे टिक कर रहा हूँ, एक सेक्शन और मेरा बन गया। ये पहला क्वेश्चन अपना ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ पैराग्राफ टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आंसर की तो हम दे नहीं सकते क्योंकि ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, पर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो भी ठीक लिखेगा उसको, उसके लिए मैंने 3 पॉइंट सेट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट सेट करके मैंने डन कर दिया। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स के हुए हैं हमारे? ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था, ये 3 पॉइंट्स का है। उसके बाद ये कितने पॉइंट्स का है? ये अपने ये भी 3 पॉइंट्स का है। सेकेंड लार्जेस्ट ये 1 पॉइंट का है। 3 3 6 1 7 1 8 पॉइंट का टोटल है। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब दोबारा जाके देखिए फॉर्म, वो फॉर्म हमारा उसको वो क्वेश्चन के साथ ऐड हो गई, नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐड हो गया। ठीक है, ये सारा ठीक है अभी। अब इसको हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, असाइन कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको असाइन में जाऊँगा। यहाँ पे 8 पॉइंट था, इसको मैं 8 पॉइंट का टोटल बनाऊंगा। टोटल बनाएगा ऑल स्टूडेंट्स के लिए। अब मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं किसी एक को देना चाहता हूँ तो इसको हटा के यहाँ से जिसको देना है उसी को दूंगा। मेरे पास अभी 2 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ इसी को जाएगा। अगर मैं सबको देना है ऑल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद असाइन कर दिया। ठीक है, असाइन कर दिया। ठीक है, डेमो क्विज असाइन हो गया। अब स्टूडेंट के अकाउंट में जाके मैं दिखाता हूँ उनको किस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये मैंने मिनिमाइज किया मेरा अकाउंट, ये स्टूडेंट का है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, पहला स्टूडेंट का रिफ्रेश किया। अब देखिए डेमो क्विज यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, उसी तरह सेकंड स्टूडेंट का भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी शो हो गया। अब मान के चलिए इसको ये अटेंड कर रहा है। ठीक है, टेस्ट हो रहा है कि ये आ गया व्यू असाइनमेंट। व्यू असाइनमेंट में जाके ये आंसर करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे ब्रीफ फ्लेक्स पे, यहाँ पे मान के चलिए उसने आंसर लिखा है। ठीक है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट एंड प्रोसेस द डाटा, अगर इसने यही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मान के चलिए इंडिया स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। ठीक है, विच इज द सॉफ्टवेयर, मान के चलिए ये विनरार, इसको इसने ठीक किया। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पे इसने एक ही या 2 आंसर को ठीक किया। ठीक है, रेक्टेंगल को छोड़ दिया, रोम्बस डाउट मान के चलिए रेक्टेंगल इसको छोड़ दिया। ठीक है, सबमिट। ठीक है, अच्छा ईमेल मांग रहा है, ईमेल मैं एक बार यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये ऑप्शन अगर मांगेगा तो ठीक है, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबमिट। अब मैं सेकंड स्टूडेंट के पास आ रहा हूँ, इसका भी हमने क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, ईमेल एड्रेस पे हम दे देते हैं, मैं वही दे दिया। ये मान के चले गलत कर दिया इसको। ठीक है, इसका अभी देखिए यहाँ पे शफल हो गया ना, क्वेश्चन ऑर्डर सेम नहीं आएगा क्योंकि हमने शफल को ऑन कर रखा था, इसलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन ऊपर नीचे आया, अपने आप शफल हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसने इतना ही लिखा। ठीक है, और इसने यहाँ पे 3 के 3 आंसर इसने ठीक लिखे हैं। ठीक है,
उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे मान के चलिए आई लिखा पर स्पेस लग गया इंडिया, इस तरह से लिख दिया। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट। अब ये दोनों सबमिट हो गए। ठीक है, अब सी प्रीवियस रेस्पॉन्सेस है, सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। ठीक है, ये चाहेंगे तो ये अपना स्कोर भी देख सकते हैं। व्यू स्कोर करेंगे, व्यू स्कोर करके इनको दिख जाएगा। अब व्यू स्कोर अगर ये कर रहे हैं तो इनको क्या स्कोर दिखेगा, देखिए इसको स्कोर 8 में से 2 दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये अभी तक चेक नहीं हुआ, क्योंकि पैराग्राफ वाला क्वेश्चन चेक होने के बाद ही नंबर को अपडेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको दिखेगा नहीं, उसको लगेगा ये गलत हो गया, टीचर ने मुझे नंबर नहीं दिया। ठीक है, ये उसको आपको समझाना पड़ेगा कि इन क्वेश्चन की आपको थोड़ी देर के बाद इसका ये आएगा। ठीक है, देन विच इज द सेकंड लार्जेस्ट, ये ठीक था आंसर, ये भी ठीक था। ठीक है, ये भी ठीक था। ठीक है, पर ये 0 कर दिया। देखिए यहाँ पे इसका 2 ठीक थे, इसको 2 मिलना चाहिए पर नहीं मिला। यहाँ पे बच्चा बोलेगा मेरा 2 ठीक है, आपने 2 देना था 3 में से पर नहीं दिए। सो ही इज राइट एट हिज प्लेस। बट आप भी अपने जगह पे ठीक हो, क्योंकि गूगल फॉर्म पार्शियल जो आंसर है उसको स्कोर नहीं करता है, उसका स्कोरिंग आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये कैसे करोगे, कहाँ करोगे, ये मैं आपको आगे जाके नेक्स्ट डे में बताऊंगा। ठीक है, अब इस तरह से दूसरे का स्कोर देखते हैं क्या है। दूसरे का स्कोर सेम वही है। अब देखिए यहाँ पे इसने गलत आंसर किया था, ये गलत हो गया। उसके बाद कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस पे भी स्कोर नहीं हुआ क्योंकि पैराग्राफ टाइप है। अब यहाँ पे 3 इसने ठीक किए थे, इसलिए इसको 3 मिल गया। ठीक है, फीडबैक भी अच्छा जो दिया था हमने, वेल डन लिखा था, वो भी आ गया। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में देखिए स्पेस आ गया। यहाँ पे स्पेस की वजह से उसका स्पेलिंग बेशक ठीक है पर बीच में एक स्पेस है, दैट मीन्स जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से हट गया, इसलिए ये इसको स्कोरिंग नहीं मिली। ठीक है, तो ये है स्कोरिंग का तरीका। बच्चे को स्कोरिंग इस तरह से दिखता है फर्स्ट हैंड पे, जबकि हमने स्कोरिंग एक्चुअली करा नहीं है अभी। ठीक है, अब मैं वापस अपने अकाउंट में लेके जा रहा हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगा कि मैथ की इक्वेशंस को कैसे बनानी है। ठीक है, मैथ इक्वेशंस को बनाने के लिए क्या होता है, जी मैथ्स करके एक एड ऑन है जो गूगल फॉर्म्स के साथ या डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जी मैथ, मैं आपको दिखाता हूँ, जी मैथ फॉर फॉर्म्स। ठीक है, आप ये सर्च करेंगे जी मैथ फॉर फॉर्म्स, मिल जाएगा। मिलने के बाद जी मैथ फॉर्म एड ऑन पे जाके यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करके एड ऑन को ऐड कर देना है। ठीक है, ये एड ऑन जब ऐड हो जाएगा तो आपका फॉर्म पे वो दिखेगा। कैसे दिखेगा, गूगल फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म की क्रिएट करने के लिए मैं क्लास ड्राइव फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। क्लास ड्राइव फोल्डर के अंदर जाने का मकसद क्या है कि मेरा फॉर्म उसी फोल्डर में बनेगा जहाँ पे बाकी मेरा क्विजेस पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके गूगल डॉक्स में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके क्रिएट एंड शेयर करूंगा, ताकि ये क्रिएट भी हो जाएगा और शेयर भी होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, जब मैं जी मैथ को मैंने इंस्टॉल करता हूँ, एड ऑन एज एड ऑन इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पे एड ऑन्स के अंदर आपको जी मैथ दिखेगा। ठीक है, जी मैथ का नाम हाइपेशिया अभी बदल चुका है। ठीक है, पर आपको जी मैथ के हिसाब से सर्च करना है और वहाँ पे हाइपेशिया मिलेगा। हाइपेशिया मिलने के बाद आपने करना क्या है, इंसर्ट और एडिट मैथ में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जी मैथ का एडिटर खुलेगा अभी। ठीक है, ये जी मैथ का एडिटर खुला। ठीक है, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। अब मैं पहले क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन 1। ठीक है, इवेल्युएट करके अब यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिखनी है, मैथ की इक्वेशन। मैथ का इक्वेशन क्या लिखना है, मान के चलिए a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 5/6, ये करना है सपोज। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एड ऑन में जाके हाइपेशिया इंसर्ट एडिट मैथ। अब मेरा एडिटर खुल रहा है। अब एडिटर खुल गया। एडिटर खुलने के बाद यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, किस टाइप की इक्वेशन आपने यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स के लिए ये, ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए, तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए वो ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना है। अभी हमारा एक्चुअल ऑप्शन क्या है, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 5/6, a टू द पावर। ठीक है, a टू द पावर वाला हम पहले सिलेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, a टू द पावर वाला। ठीक है, a टू द पावर वाला को सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिखो a। अब टू द पावर जब आता है, ठीक है, अब टू द पावर पे जब हम जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए। ठीक है, फिर a टू द पावर 2/3, फिर ये वाला ऑप्शन को सिंपल को सिलेक्ट करना है 2, और फिर डाउन एरो की से नीचे आके 3। ठीक है, अब इसका आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से जाके आप इसको 14 कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। आने के बाद स्पेस
प्लस फिर b टू द पावर 2/3, फिर b टू द पावर 2/3 मतलब ये वाला पहले सिलेक्ट करोगे, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, पहले आप b टाइप करो, b टाइप करने के बाद आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ये सिलेक्ट करने के बाद फिर 5/6 लिखना है, तो 5/6 के लिए ये करना है 5, फिर नीचे आके 6, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है, साइज क्या है 14 है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपने लिख दिया, ठीक है, इवोल्यूशन वहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद ये आपने ये इक्वेशन डाल दी। अब आपने करना क्या है, इंसर्ट पे जाके क्लिक करना है, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपका रेडी है, ठीक है। उसी तरह फिर नीचे जाके क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय a प्लस बी होल स्क्वायर देना है हमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, फिर अगेन एड ऑन, एड ऑन में जाके हाइपेशिया इंसर्ट एडिट मैथ, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिख के उसको स्क्वायर लिखना है, ऊपर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब वो कैसे लिखा जाएगा, हम पहले क्या चाहिए, ब्रैकेट चाहिए, सो पहले ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट आप सेट कर दीजिए 14, ठीक है। a प्लस बी आपने लिख दिया, लिखने के बाद बाहर आ जाइए, बाहर आके हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। देन इंसर्ट, इंसर्ट हो गया, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैथ के जो इक्वेशन है आपको ये देखना है कि वो किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में है आपको हाइपेशिया में जाके उसी फॉर्म के ये को सिलेक्ट करके आपको उसमें टाइप करना है। पहले फॉन्ट साइज सेट कर दीजिए, 14 या 16 ले लीजिए या 18 ले लीजिए, क्लियर आएगा। ये 14 साइज में ये साइज आ रहा है, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। इसको आपका क्वेश्चन बन गया, ये डॉक्यूमेंट बन गया। बनने के बाद आपने यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आप फाइल का नेम दे दीजिए, मान के चलिए मैथ वर्कशीट, मैंने ये नेम दे दिया, ठीक है। शेयरिंग पे ऑन है, ठीक है। ये नेम देके मैं अभी इसको डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, फाइल एडिट, आप एडिट करना है, एडिट भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। व्यू करना है, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। व्यू में प्रिंट लेआउट, इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट लेआउट में जाके कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में व्यू कर सकते हैं, जैसा करना है, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक डॉक्यूमेंट काम करेगा, ठीक है। अब ये आपका रेडी हो गया, और रेडी होके ये ऑलरेडी आपके फोल्डर में सेव है, ठीक है। अब इसको बंद करके आप देखेंगे यहाँ पे ये बन चुका है, ठीक है। अब इस फाइल को हमने वहाँ पे लिंक करना है, क्रिएट करके लिंक करना है। तो हम इसको बंद कर रहे हैं, क्रिएट जाएंगे, क्रिएट में जाके असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस मान के चलिए, मैंने इसका नाम मैथ प्रैक्टिस दे दिया, ठीक है, टाइटल मैथ प्रैक्टिस दिया। ऐड पे जाके गूगल ड्राइव पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरा वो फाइल गूगल ड्राइव में पड़ा है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट है, रिसेंट में जाके मैथ वर्कशीट है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। अब ऐड होने के बाद मैंने यहाँ से टॉपिक लेनी है। अब ये मेरा फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, तो मैं फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक यहाँ से उठाऊंगा, टॉपिक सिलेक्ट किया, टॉपिक सिलेक्ट करके असाइन करना है तो अभी असाइन कर दूंगा, या सेव एज ए ड्राफ्ट कर दूंगा, ठीक है। असाइन करना है, मान के चलिए मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है, असाइन कर दिया, असाइन भी हो गया। अब ये देखिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के अंदर मैथ ये हो गया। अब इसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है, गूगल डॉक्स के अंदर जाके इसको मैं व्यू कर सकता हूँ कि मेरा क्वेश्चन पेपर किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया, ठीक है। बच्चे ने इसको आंसर भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने अगर आंसर करना है वो आंसर कर सकता है, आंसर करके वो आपको सबमिट करेगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, फिर इवेल्युएट करके आप इसको स्कोरिंग उस हिसाब से आप दोगे, ठीक है। सो ये मैथ के लिए। तो इस एपिसोड में मैंने फिलहाल यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा बन चुका है, ठीक है। इस और जो होगा धीरे धीरे बाकी मैं टिप्स भी और ये भी शेयर करता रहूँगा, ठीक है। आज के इस एपिसोड के अंदर हमने ये देखा कि 2 पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन को कैसे ये करना है, और स्कोरिंग कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। बच्चों को कहाँ कहाँ पे स्कोर मिल रहा है और कहाँ कहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक बार बच्चे ने सबमिट करने के बाद आपको उसको रिव्यू करने के टाइम पे आप स्कोरिंग, उसको सही स्कोरिंग दे सकते हो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो उस हिसाब से आप बनानी है। कहीं पे अगर स्कोर कम आ रहा है तो उसका कारण क्या है कि या तो वो पैराग्राफ टाइप होगा, या वो मल्टीपल चॉइस में हो सकता है बच्चे ने पूरा का पूरा सही आंसर ना दिया हो, उस केस में भी उसको स्कोरिंग नहीं आता, ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।